गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय ईई 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। मुख्य रूप से हम जो हमारा विषय कोड ईई 303 है उसके चैप्टर नंबर 7 यानी यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सबस्टेशंस, प्रमुख रूप से उसमें इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन, प्लेटफॉर्म टाइप सबस्टेशन और इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस के विषय में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम सिलेक्शंस ऑफ साइट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस के विषय में भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि विद्युत उपकेंद्र या इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस होते क्या हैं। हमारे जो विद्युत सबस्टेशंस हैं वो विद्युत उत्पादन, संरक्षण और वितरण प्रणाली जो होती है विद्युत की, उसका एक प्रमुख हिस्सा होता है। सब स्टेशन हमारा वोल्टेज को उच्च से कम या विपरीत या कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में से किसी एक को परिवर्तित करते हैं, या इनका जो प्रयोग है ये वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप या आइसोलेट करने के लिए इनका मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से जो जनरेटिंग स्टेशंस और हमारा जो उपभोक्ता होता है उसके बीच जो विद्युत वोल्टेज होता है वो विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर कई सब स्टेशन के माध्यम से प्रवाहित करता है, और एक पर्टिकुलर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर को हम हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज पर और कम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, या हम कहें कि दो अलग अलग ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होते हैं उनकी अंतक्रिया के बीच वोल्टेज स्तर को बदलने के लिए सब स्टेशन को हम शामिल करते हैं। यानी कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, नॉर्मली उस पर हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं उसको हम 11 केवी पर हम करते हैं। उसके बाद हम उसको या तो हमारी 220 केवी लाइंस होती हैं, या हमारी 400 केवी लाइंस होती हैं, या 132 केवी लाइंस होती हैं, उनके माध्यम से हम सबसे पहले उनको ट्रांसमिट करते हैं किसी अन्य स्थान पर जहां उसका हमें उपयोग लेना है। मुख्य रूप से जब हम 11 केवी से 400 केवी या 220 केवी या 132 केवी में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो मुख्य रूप से वो जो सबस्टेशन है वो स्टेप अप वोल्टेज का काम करता है। 400 केवी से सपोज जो जनरेटिंग स्टेशन है उससे हम 150 या 200 किलोमीटर दूर उस जो जनरेटेड पावर है उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस कंज्यूमर एंड पर हम सबसे पहले जो कि हमारा 400 केवी या 220 केवी या 132 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन आई है उसको हम सब स्टेशन में लेते हैं, और सब स्टेशन में हम उसको स्टेप डाउन कर उस वोल्टेज को परिवर्तित कर 33 केवी या 11 केवी इनमें हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से जो प्रमुख रूप से हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस प्रक्रिया में हम काम में लेते हैं। यानी जनरेटिंग स्टेशन से जब हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जब हम उपभोक्ता के नज़दीक जो हमारा सब स्टेशन है वहाँ उसको स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, वहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जहाँ हम 400 केवी या 220 केवी या 132 केवी लाइन का जो वोल्टेज है उसको हम 33 केवी या 11 केवी में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस के लिए ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और हमारी कई सारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इस सब स्टेशन से निकलती हैं जो कि कंज्यूमर एंड पर जाकर वहां हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और उसको 11 केवी या 33 जो केवी वोल्टेज है उसको हम सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई जो कि नॉर्मली हमारा 400 वोल्ट या हमारा 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई होती है उसमें परिवर्तित कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की मदद से। मुख्य रूप से जो हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन
जो हमारे सब स्टेशंस हैं 33 केवी के या 11 केवी के, उनके विषय में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि सब स्टेशंस होते क्या हैं। सब स्टेशंस जो होते हैं वो हमारे जो विद्युत उत्पादन, संचारण और वितरण प्रणाली में प्रयुक्त एक सहायक केंद्र होता है, जहां वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर्स या परिणामित्र हम कहें उसकी सहायता से अधिक या कम से अधिक हम आसानी से ट्रांसफार्मर्स की सहायता से उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और जो विद्युत उत्पादन केंद्र से लेके विद्युत उपभोक्ता केंद्र तक हमें कई सारे जो सब स्टेशंस हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई स्टेजेस पर हम वोल्टेज को कभी स्टेप अप करते हैं, कभी हम स्टेप डाउन करते हैं, एज पर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है या हमारा जो कंज्यूमर है उसको हमें कितनी सप्लाई कितने वोल्टेज पर देनी है उसको देखते हुए हम कई सारे सब स्टेशंस जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक एस्टेब्लिश करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो वोल्टता होती है उसको कई चरणों में हम परिवर्तित करते हैं। और नॉर्मली यदि हम सब स्टेशंस को देखें तो सब स्टेशंस मोटे रूप में हम देखें तो ये हमारा ग्रिड सब स्टेशन है, जिसमें प्रमुख रूप से ये जो हमारी लाइंस दिख रही हैं ये हमारी HT लाइंस या हाई वोल्टेज लाइंस हैं, जो कि हमारी 132 kV या 220 kV की लाइंस हैं या 400 kV की लाइंस हैं। इनको हम सबसे पहले सब स्टेशंस पर हम इनको इनकमिंग लाइंस कहते हैं। इनकमिंग लाइंस को हम सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर्स पर लेते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर्स पर विभिन्न जो हमारे स्विच गियर इक्विपमेंट्स हैं उनकी सहायता से होते हुए हम ट्रांसफार्मर तक ले जाते हैं। और ट्रांसफार्मर्स की सहायता से हम इस वोल्टेज को, जो कि हमारा हाई वोल्टेज है 220 kV या 132 kV, इसको हम स्टेप डाउन कर लेते हैं 33 kV या 11 kV में। जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल है हमारे पास, यदि 132 kV ऑब्लिक 33 kV ट्रांसफार्मर्स है तो हमारी जो आउटपुट में जो सप्लाई हमें मिलेगी वो 33 kV की मिलेगी। यदि डायरेक्ट ही हम उसको 132 kV से या 220 kV से 11 kV में कन्वर्ट करने हैं तो आउटपुट में जो हमारी सप्लाई मिलेगी हमें वो 11 kV में मिलेगी। प्रमुख जो उपकरण सब स्टेशंस में प्रयुक्त होते हैं उनको यदि हम देखें तो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो, और जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे सब स्टेशंस में हम प्रयोग में लेते हैं वो। प्राइमरी जो इक्विपमेंट्स हैं और जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं इनके विषय में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे विस्तार से, जिसमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स प्राइमरी जो हमारे सब स्टेशंस में यूज़ होते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम सेकेंडरी इक्विपमेंट्स की श्रेणी में रखते हैं अपने जब हम सब स्टेशंस की डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपका जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से आप समझकर और अपने फ्यूचर के लिए काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।